जय भीम साथियों, हमारे साथियों, लाख कमियां हैं बसपा के अंदर, लेकिन फिर भी बसपा सबसे मजबूती से काम करती है समाज के लिए। बसपा ने जितना काम रिजर्वेशन के लिए किया है, प्रमोशन में रिजर्वेशन और बैकलॉग की भर्तियाँ और ठेकेदारी में रिजर्वेशन, और अब प्राइवेट सेक्टर में भी माननीय बहन जी रिजर्वेशन की मांग करती हुई आ रही हैं बार बार। उसके बावजूद भी आप लोग समझते हैं कि बसपा ने क्या किया है, और बसपा वो नहीं रही जो पहले थी, माननीय बहन जी वो नहीं रही जो पहले थी। माननीय बहन जी और बसपा जितना कर सकती है ना, उतना शायद कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं कर सकती। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, सीखनी होगी और इसको देखना भी होगा कि माननीय बहन जी ने इतना काम किया है इतने कम समय में, उतना कोई मुख्यमंत्री अपनी समाज अपनी पार्टी के लिए नहीं कर सकता। और जितना कुछ माननीय बहन जी ने इस समाज के लिए कर दिया है, शायद उतना आने वाली कोई भी पार्टी आपके लिए नहीं करेगी। तो बहुजन समाज पार्टी ही आपकी राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी जो कर सकती है इस समाज के लिए, दबे कुचले पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, और उतना कोई पार्टी नहीं कर सकती। आप शायद गलतफहमी में हैं कि आप जिनके पीछे अभी भाग रहे हैं ना, उन्होंने आपका अधिकार छीना है, आपका आरक्षण छीना है, आपकी नौकरियां छीनी हैं, आपके बच्चों के हक अधिकार छीने हैं, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि वो आपके हितैषी हैं। वो हितैषी कैसे हुए? जब भी कहीं पर भी पार्लियामेंट में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट्स में हो, चाहे कहीं पर भी किसी भी हक और अधिकार की बात आती है, तो वो आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और फिर भी आप उनको अपना हितैषी समझते हैं, अपना पूरा वोट दे देते हैं उनको। जब वो अब आपका वोट लेकर आपको छोड़कर चले जाते हैं, तो उसके बाद आपको अफसोस होता है कि यार हमने गलत कर दिया, और वास्तविक रूप से वो हमारे हितैषी है ही नहीं। तो उनके पीछे अपना समय और वोट बर्बाद करने से बेहतर है कि अपनों के साथ रहें, अपनों के साथ जुड़ें। अपने जैसे भी हैं तो अपने, और अपना जितना कर सकता है ना उतना कोई नहीं कर सकता। एक मौका तो दीजिए। यूपी में 4 बार मौका मिला, जितना मौका मिला उतना किया। अगर आप एक बार केंद्र में मौका दीजिए और फिर देखिए कैसे ये जितनी भी समस्याएं, परेशानियां बहुजन समाज के लोगों को आती हैं, चाहे वो दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी स्टेट में हो, वो सारी समस्याओं का समाधान तत्काल प्रभाव से होगा। और खाली समाज के लिए ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए माननीय बहन जी जैसा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। अगर माननीय बहन जी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ जाती हैं एक बार, तो आप समझ लीजिए कि इस देश के अंदर जितनी भी अनियमितताएं, भ्रष्टाचार, अपराध, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाले और ये ठेकेदार बनकर जो बैठे हैं जितने भी लोग, इन सब को माननीय बहन जी के शासनकाल के अंतर्गत ही सही कर दिया जाएगा। स्कूलों में व्यवस्थाएं चल रही हैं, प्राइवेटाइजेशन का ज़माना है और शिक्षा का स्तर इतना बड़ा बना दिया है, सरकारी स्कूलों की स्थिति ख़राब कर दी गई है। ये वापस सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा अगर माननीय बहन जी जैसी सरकार होगी, माननीय बहन जी देश की प्रधानमंत्री होंगी। जो कुछ आपने अतीत का खोया है, जो व्यवस्थाएं आपकी थी, जो सुविधाएं आपकी थी, जो चीज़ें आपने खोई हैं, वो सब कुछ आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन मिलेगा तब जब माननीय बहन जी देश की प्रधानमंत्री होंगी। तो अपने वोट को एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को दीजिए और फिर देखिए कि आप कैसे अपने लिए हर रास्ता तय करते हैं। तो ये सब कुछ आपके हाथ में है और आप खुद तय करेंगे कि आपको कहाँ जाना है। आप जब तक ऐसे लोगों के पीछे भागते रहेंगे जो लोग आपके थे ही नहीं, आपके समाज के नहीं थे, आपका हित जिन्होंने कभी नहीं रखा, तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो उम्मीद भी अपनों से कीजिए और अपनों पर भरोसा कीजिए। तो मेरी उम्मीद और आशा आप सभी से है कि आप सब लोग बसपा से जुड़े रहें, बसपा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और बसपा के साथ जुड़कर एक नया इतिहास लिखें। और भारत के इतिहास में अगर माननीय बहन जी जैसी नेता देश की प्रधानमंत्री होंगी, तो वो दिन कोई और ही दिन होगा जब भारत के हर व्यक्ति को न्याय और अधिकार मिल जाएंगे। तो मेरा बस ये कहना है, बसपा से जुड़े रहें, बसपा से सबको जोड़ें। जय भीम, जय बसपा।